हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू कोड्स विद नीरू में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जावास्क्रिप्ट में इफ एल्स पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पिछले वीडियो में हम इफ स्टेटमेंट पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे हमें पढ़ना है इफ एल्स। इफ एल्स में होता क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें जब हम इफ देते हैं तो पहले हमारा इफ का पार्ट अगर ट्रू होता है तब तो हमारा प्रोग्राम रन होता है, मींस इफ का पार्ट रन होता है। और अगर इफ का जो पार्ट है वो ट्रू नहीं है, फॉल्स हो रहा है, तो फिर एल्स का पार्ट रन होता है। ठीक है, प्रोग्राम बना के देखते हैं। लेट मोड इक्वल टू डार्क, लेट कलर, इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ में मोड इक्वल टू डार्क लेंगे इसमें, और इसमें कलर दे देते हैं ब्लैक। एल्स लेते हैं, एल्स में लेते हैं कलर वाइट और इसे प्रिंट करा लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए लेट में मोड लिया है, मोड में डार्क कलर लिया हुआ है और यहाँ पे कलर ले लिया है। ठीक है, इफ में हम चेक करा रहे हैं कि अगर हमारा जो मोड है वो डार्क कलर का हो तो यहाँ पर ब्लैक कलर प्रिंट कर दे, और अगर एल्स में मीन्स अगर हमारा इफ का कंडीशन ट्रू होता है तब तो ब्लैक प्रिंट होगा, और अगर हमारा इफ ट्रू नहीं होता है तो वो एल्स में आ जाएगा और एल्स में वो वाइट प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर देखिए हमने कलर को प्रिंट करा लिया है। तो चलिए प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। सबसे पहले इसे सेव करेंगे। देखिए ब्लैक प्रिंट हो रहा है। ब्लैक प्रिंट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने डार्क लिया था तो हमारा इफ कंडीशन ही ट्रू हो गया। यहाँ पर डार्क है इसलिए ब्लैक प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पर हम लाइट कर देते हैं, डार्क की जगह कुछ भी और कर देंगे तो वाइट ही प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ डार्क चेक कराया है। डार्क की जगह कुछ भी हम कर देंगे तो अगर वो इफ का कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो वाइट ही प्रिंट करेगा। देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। सेव किया, देखिए वाइट प्रिंट हो रहा है। चलिए एक दूसरा प्रोग्राम बना के देखते हैं। यहाँ पर हम एज चेक करेंगे तो यहाँ पर लेंगे लेट एज इक्वल टू 24। इफ में एज को चेक करते हैं, कंडीशन क्या है? एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो क्या प्रिंट होगा? तो प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। मीन्स अगर हमारी कंडीशन में इफ में हमने ये प्रिंट दिया हुआ है कि अगर हमारी एज 18 से ज्यादा या 18 के इक्वल है तो ये प्रिंट होगा यू आर एलिजिबल टू वोट। एल्स में हमने लिया है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मीन्स अगर हमारी कंडीशन जो हमने यहाँ पर एज को इफ में चेक कराया है, हमारी कंडीशन ये है कि हमारी जो एज है वो 18 से ज़्यादा या 18 के इक्वल होगी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा कि यू आर एलिजिबल टू वोट। और अगर इफ वाला पार्ट ट्रू नहीं होता है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट होगा जो कि है यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, प्रोग्राम रन करा के देखते हैं। सबसे पहले सेव करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख कर आया ना यू आर एलिजिबल टू वोट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमने एज 24 लिखी है और ये 24 एज जो है इस कंडीशन पे ट्रू हो रही है। ये 24 18 से ज्यादा है। अगर 18 भी होगा तो भी ये कंडीशन इफ की कंडीशन ट्रू होती है। तो हम यहाँ पर 18 से कम की वैल्यू दे के देखते हैं। यहाँ पर हम 17 दे देते हैं। अभी देखते हैं क्या प्रिंट होगा। देखिए यहाँ पर आ गया ना यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारी एज थी ग्रेटर देन इक्वल टू 18। मीन्स एज अगर 18 या 18 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हैं वोट करने के लिए, लेकिन हमारी एज यहाँ पर 17 हो गई है। हमने चेंज किया ना अभी। तो फिर जब ये इफ का पार्ट ट्रू नहीं हुआ तो एल्स में आ गया और एल्स का ये जो पार्ट है ये रन हो गया। यहाँ पर था यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, तो ये एल्स का पार्ट रन होके प्रिंट हो गया है। चलिए अब हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम इवन नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं लेट नम की वैल्यू हमने 10 ले ली है, नम इक्वल टू 10। इफ में हम चेक कराते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा इवन नंबर की कंडीशन क्या हो सकती है। कोई भी नंबर जिसे हम 2 से डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो वो इवन है, और अगर 2 से डिवाइड करने पर उसका रिमाइंडर कुछ आता है, 0 के अलावा कुछ भी नंबर आता है, तो वो इवन नहीं है। तो इसे ही हम यहाँ पे चेक करते हैं। नम का को 2 से मॉड्यूल कराया और रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो क्या प्रिंट होगा? इफ की कंडीशन दी है हमने यहाँ पर, उसमें है कि अगर हमारा जो नंबर है, नम की जो वैल्यू है, अगर वो 2 से उसको डिवाइड कराते हैं तो उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन है। और अगर ऐसा नहीं है
तो हम इस पार्ट को एल्स में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने एल्स प्रिंट कराया है कि नंबर इज ऑड। तो चलिए पहले इसे सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। देखिए 10 इज एन इवन नंबर, हमने यहाँ पे 10 लिया है ना, तो जब 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आएगा, इट मीन्स ये इवन नंबर है। तो हम नंबर को ऑड कर देते हैं। अब सेव करके रन कराते हैं। देखिए नंबर इज ऑड। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो नम है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और जब डिवाइड करने पे जब उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसे ये इवन प्रिंट कर दे रहा है, और अगर 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो ये ऑड प्रिंट कर रहा है। चलिए इसके बाद हमें एक दूसरा स्टेटमेंट होता है एल्स इफ। इफ एल्स और एल्स इफ में सिर्फ यही डिफरेंस है, इफ अगर ट्रू है तो ही वो एल्स में जाएगा, अदरवाइज अगर इफ ट्रू है तो ट्रू का ही पार्ट प्रिंट होगा, और अगर हमारा इफ का पार्ट ट्रू नहीं है तब वो एल्स में जाएगा और एल्स को प्रिंट कर देगा। लेकिन इसमें यह है कि इसमें हम मेनी टाइम्स एल्स दे सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करानी है तो हम 2, 3, 4 जितनी बार हमारे जो भी कंडीशंस हमें अगर चेक करानी है हम उतनी बार एल्स दे करके मल्टीपल कंडीशंस चेक करा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका भी एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। हम अपना वही डार्क वाला प्रोग्राम ही बनाते हैं। लेट मोड इक्वल टू डार्क, और यहाँ पर हमने कलर ले लिया है। अब यहाँ पर हम इफ में चेक कराएंगे, इफ मोड इक्वल टू डार्क। तो देखिए अगर हमारा मोड डार्क है तो ब्लैक कलर प्रिंट करेगा, नहीं तो फिर ये एल्स इफ में आ जाएगा, एल्स के पार्ट में आ जाएगा। और एल्स में हम देखिए चेक करा रहे हैं कि अगर हमारा मोड पिंक है तो ये पिंक प्रिंट कर दे, अगर हमारा मोड पिंक है तो पिंक प्रिंट कर दे, अगर पिंक भी नहीं है तो ब्लू चेक करे और ब्लू को प्रिंट कर दे, अगर वो भी नहीं है तो फिर व्हाइट प्रिंट कर दे। मतलब जो भी कलर इसका मैच करेगा वो ये प्रिंट करेगा। लास्ट में देखिए हमने कलर को प्रिंट करा लिया है, ठीक है। लास्ट में हमने सिर्फ console.log में कलर दे दिया है। अब इस प्रोग्राम को हम पहले सेव करते हैं और फिर रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे लेट में हमने मोड में डार्क लिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर ब्लैक प्रिंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर हमने पिंक ले लिया तब क्या होगा, पिंक प्रिंट हो रहा है। यहाँ पर कंडीशन है ना कि अगर मोड पिंक हो तो कलर को पिंक प्रिंट कर दे। अब भी देखिए हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं और सेव करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ब्लू प्रिंट हो रहा है। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है, चलिए यहाँ पर हम येलो दे देते हैं, क्योंकि ये जो येलो है ये ना तो डार्क है, ना पिंक है, ना ब्लू है, कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही है। हमने एक नया ही कलर, एक अलग ही कलर दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ये क्या प्रिंट करेगा, व्हाइट। हमारी कंडीशन में यही था ना कि अगर डार्क हो तो ब्लैक प्रिंट कर दे, पिंक हो तो पिंक प्रिंट कर दे, ब्लू हो तो ब्लू प्रिंट कर दे, और कोई भी कलर मैच ना करे तो व्हाइट प्रिंट कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय।